गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज आप लोगों के लिए एक लर्निंग वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा। काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को लर्निंग वीडियो नहीं मिली, और कल एक भाई का कमेंट आया कि यार मार्केट एनालिसिस के अलावा अगर आप ये लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके भेजोगे तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या होता है, किस तरीके से आप चार्ट को प्रिपेयर करते हो, और जो एनालिसिस आप एक दिन पहले करते हो उसको आप किस तरीके से ऑब्जर्व करते हो। देखो पहली चीज़ क्या होती है कि जो मार्केट एनालिसिस मैं आपको देता हूँ वो, चलो अब देखो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ। सपोज यस्टरडे यानी कि कल के दिन हमने ये वाले चार्ट को एनालाइज किया कि अगले दिन अपने को मार्केट में किस तरीके से काम करना है, उसके बेसिस पे हमने लेवल्स वगैरह ड्रॉ किए। अब यदि मार्केट उसी कंडीशन में ओपन होता है तो अपने को क्या रोल प्ले करना होता है, या फिर मार्केट उसके अगेंस्ट ओपन होता है तो क्या प्ले करना होता है। मान के चलो कि मार्केट ना तो गैप अप हुआ ना तो गैप डाउन हुआ, स्लाइडली 155 पॉइंट का एक गैप डाउन आपको नीचे देखने को मिल रहा है। अब इस कंडीशन में कभी कभी एनालिसिस तब काम करती है जब पहले 5 मिनट की कैंडल या 1 मिनट की कैंडल का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। अब कल के एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे सेंटीमेंट में क्या चेंज हुआ है, देखो दो चीजें चेंजेस हुए हैं। अब दो चीजें चेंजेस हुए तो वहां पे मैं कैसे काम करूंगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी लगभग 100 निफ्टी बैंक जो है 155 पॉइंट का एक गैप डाउन दे रहा है, और निफ्टी हल्का सा 15 पॉइंट का गैप डाउन दे रहा है। जाहिर सी बात है कि निफ्टी की एक्सपायरी है तो वहां पे थोड़ा बहुत वो एवरेज करेगा, मैनेज करेगा। अब यहाँ पे हमने गिफ्ट निफ्टी का देखा, वर्ल्ड मार्केट में गिफ्ट निफ्टी में क्या क्या काम चल रहा था। वहां पे कहीं ना कहीं मार्केट जो है गैप डाउन था हल्का फुल्का, वहां पे 62-63 पॉइंट का कुछ गैप डाउन चल रहा था। उसके अलावा वर्ल्ड मार्केट के कुछ सिनेरियो, तो देखो जब ग्लोबल मार्केट में कुछ चीजें होती हैं, गिफ्ट निफ्टी वगैरह में कुछ ट्रेडिंग हो रही होती है, कोई ऐसी चीजें होती है, तो उस समय ना थोड़ा सा व्यू हमारा चेंज हो जाता है। जब व्यू चेंज होता है तो अपने को फिर क्या होता है कि वहां पे या तो मतलब जो पीछे का सेंटीमेंट है वो चेंज हो गया ना। अब इस कंडीशन में जैसे गैप डाउन की कंडीशन में अब एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई मार्केट में नेगेटिविटी तो जो बनी थी वो अभी भी बनी हुई है। ये बात मेरे को समझ में आ गई। यहाँ तक मैंने व्यू बनाया कि चलो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा अब सेल साइड जाने के लिए, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता तो थोड़ा सा हमारा व्यू यही रहता है कि चलो मार्केट में बाइंग साइड का भी हम प्लान कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हो गया। अब जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ पे चीज़ों को उस हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखो टाइम यहाँ पे आप देखोगे टाइम कितना हो रहा है, लगभग 9:14 9:14 हो चुके हैं। अब मार्केट एक बार ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद मार्केट 5 मिनट सेटल कर दे, उसके बाद अगर कहीं पे कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब वो एसएल हंटिंग के बेस पे बने, किसी के बेस पे बने, वो जैसे ओपन होकर चलेगा मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कि कैसे कहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर फिलहाल हम शिफ्ट हो गए, इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं। 9:14 हो चुके हैं, तो अभी यहाँ पे जैसे ट्रेड शुरू होता है, मार्केट शुरू होता है, एक बार शुरू होने देते हैं। जो भी चीज़ें होंगी फिर मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ कि कैसे कैसे मैं क्या चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं दोबारा मार्केट ओपन होने के बाद। देखिए मार्केट ओपन हो चुका है, ठीक है, 9:15 हो चुके हैं, मार्केट ओपन हो चुका है, और ओपन होने के बाद पहला कैंडल सेलिंग में जाता हुआ दिख रहा है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी का भी ट्रैक करूँगा, निफ्टी के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, तो चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हम कॉल पुट वगैरह लगा लेंगे जो भी हमें चाहिए होगा, और निफ्टी अभी 51 पॉइंट के आसपास नीचे गैप डाउन की तरफ आ चुका है। तो ठीक है, 1 मिनट की कैंडल तो देखो नीचे सेलिंग में जा रही है, ठीक है ना। अब सेलिंग में जाने के बाद ना अब यहाँ पे देखो क्या मैं यहाँ पे चीज़ों को देखूंगा, किस तरीके से चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करूँगा। पहले ये जो क्लोजिंग प्राइस है, प्रीवियस डे का लो है, इसके नीचे प्रीवियस डे के लो के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब उस कंडीशन में मेरा पूरा व्यू अभी देखो सेलिंग में रहेगा, बाइंग में रहेगा, वो कैसे रहेगा ना। देखो यहाँ पे मौका तो मिले, अब यहाँ पे मौका ही नहीं मिलेगा, मार्केट अगर नीचे बैक टू बैक चाहता जाएगा तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने को वेट करना है, यानी कि यहाँ पे पहले प्रॉपर एक सेलिंग आ जाए, उसके बाद हल्का फुल्का कोई रिट्रेसमेंट दिखेगा तो मैं सेलिंग में चला जाऊँगा। अगर मार्केट में यहाँ पे पता तो लगे कि ट्रैप कौन हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे जितने सेलर बैठे हुए थे वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, यहाँ पे जितने सेलर बैठे हुए तो प्रॉफिट में बैठे हैं। इस जोन के अंदर कुछ सेलर आए होंगे, कुछ निकल गए होंगे, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, पीछे वाले जोन में चले जाओ, पीछे वाले जोन में क्या हुआ, तो जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर या कंटिन्यूसली नीचे जाता है तो उस समय बाइंग सेलिंग में लोगों को दिक्कत आती है। उस समय लोग प्रॉपर तरीके से सेलिंग वगैरह नहीं कर सकते, जो कि मैंने पहले भी आपको इस चीज़ के बारे में बताया। आप देखो नीचे लगभग 46,551 का हमारा सपोर्ट है, उससे पहले 622 का मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, 622 का सपोर्ट लिया हुआ है। अभी 622 के व्यापार हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे कैसे हम यहाँ पे चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। अब मैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर जाता हूँ तो ठीक है, 15 मिनट में अभी मेरे पास कुछ है नहीं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही चलने देते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। 5 मिनट तक तो एक बार सस्टेन करते हैं। देखो निफ्टी अभी होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे देखो, ध्यान से 51 पॉइंट था, ये 40 पॉइंट पे आ गया, तो कहीं ना कहीं निफ्टी तो होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है, तो बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल दिखेगा तो हम कॉल साइड में भी ट्रेड कर सकते हैं। देखो निफ्टी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, 363 पॉइंट गिर चुका है। निफ्टी की आज क्या है, एक्सपायरी है। कल बैंक निफ्टी गिर रहा था, यानी कि कल निफ्टी गिर रहा था, बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था कहीं ना कहीं। जितना देखो गिरा तो बैंक निफ्टी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड किया है। तो एक बार कॉल की पोजीशन लगा लेते हैं, एक बार हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे कॉल साइड में। 46,594 चल रहा है, तो 46,500 600
500 की कॉल 600 की कॉल लगा लेते हैं, पुट भी लगा लेंगे। 46,500 और 600 की कॉल और पुट में हम एंट्री बनाएंगे 20 मार्च की कॉल। 20 मार्च की कॉल है, 500 की पुट, 500 की कॉल और 46,600 की कॉल 600 की पुट में। ठीक है, 600 की कॉल 600 की पुट में आ जाओ। अब यहाँ पे मैं दोनों कॉल्स को कर देता हूँ ऊपर, पुट्स को कर देता हूँ नीचे। यहाँ पे अपन अब एंट्री बनाएंगे हम कॉल साइड में, क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है और मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि निफ्टी होल्ड कर जाए। ठीक है, निफ्टी क्योंकि अब बैंक निफ्टी का नीचे सपोर्ट है 46,636 का एक सपोर्ट था, मार्केट ने उसको भी ब्रेक करके नीचे की तरफ निकल गया है। तो इंपॉर्टेंट लेवल तो देखो बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखो कॉल साइड में ही जाएंगे, क्योंकि बैक टू बैक मार्केट नीचे तो आया है, लेकिन उसके पहले मेरे को एक बार निफ्टी का चार्ट देखना पड़ेगा, निफ्टी क्या कर रहा है। अगर निफ्टी भी गिरने लगेगा तो फिर अपना काम खराब हो जाएगा, आपको मार्केट एकदम पैनिक कर देगा, पैनिक करने के बाद मार्केट आपको ट्रेड बताएगा। तो चलो ये तो नीचे की तरफ देखो कंटिन्यू कर चुका है। अब ऑलरेडी ये देखो 300 350 पॉइंट 400 पॉइंट फॉल कर चुका है। अब यहाँ पे जाके अगर मैं एंट्री बनाऊंगा तो मैं ट्रैप नहीं होऊंगा तो मैं क्या होऊंगा। ठीक है ना, तो इस जगह पे भले ही मार्केट गिर जाए, मार्केट जब तक रिट्रेसमेंट नहीं करेगा मैं सेल साइड में नहीं जाऊँगा, और निफ्टी अगर होल्ड कर गया तो मैं कॉल साइड में जाने के लिए तैयार हूँ। बाकी देखते हैं क्या करते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी का चार्ट अभी चलने देते हैं। लगभग निफ्टी चल रहा है अपना 60 पॉइंट, तो देखो निफ्टी नेगेटिव हो चुका है, तो एक रिट्रेसमेंट आने देते हैं, देखते हैं कहाँ तक का रिट्रेसमेंट आता है, कैसे आता है, उस हिसाब से प्लान करेंगे। अगर मैं टॉप से बॉटम तक की बात करूँ तो ये वाला एक लेवल हमारे पास है, और यहाँ से यहाँ तक अगर पकड़ लेते हैं तो एक ये वाली कैंडल या ये वाली कैंडल है। ठीक है, अब देखो स्टॉप लॉस हंटिंग के बेस पे हम काम करेंगे। अब देखो निफ्टी भी नेगेटिव होने लगा है। ठीक है ना, निफ्टी अब देखो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुका है। 400 पॉइंट तो निकल गया ना हाथ से। अब ये 400 पॉइंट निकल गया। देखो स्लाइटली क्या था कि हमने जैसे कल के एनालिसिस में बात किया था, मार्केट ओपन होते ही अगर सेल में जाएगा तो फिर वो कंटिन्यू सेलिंग में चला जाएगा। उस कंडीशन में थोड़ा सा निफ्टी का चार्ट अपने को देखना पड़ता है। अब 70 पॉइंट तो निफ्टी गिर चुका है, तो निफ्टी कहीं ना कहीं 40 से 70 आ गया, यानी कि ये नेगेटिव हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो कॉल साइड जाना है, बिल्कुल जा सकते हैं। मार्केट में एक रिट्रेसमेंट तो बनता है। ठीक है ना, एक रिट्रेसमेंट बनता है, तो यहाँ पे हम कॉल साइड चलते हैं हम। चलो एंट्री हमने बना ली है। लगभग 24 रुपये मिल चुके हैं, तो 80 रुपये तो मिल जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, वेट करेंगे, सेल में एक बार लगा लेते हैं ताकि भागने में आसानी रहे, क्योंकि देखो ट्रेड मैं मार्केट के अगेंस्ट पे कर रहा हूँ। ठीक है ना, एसएल हंटिंग की उस पर बेस पे जरूर कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि एक बार मार्केट हो सकता है कि क्लोजिंग प्राइस तक आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखो क्लोजिंग प्राइस तक आने के चांसेस तो कम है। रीज़न कि 400 पॉइंट तो मार्केट गिर चुका था, तो मे भी हो सकता है कि मार्केट यहीं से कहीं से रिवर्स कर जाए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लेके फीवो को ड्रॉ करता हूँ तो देखो 0.5 0.6 तक मार्केट आ चुका है, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स कर जाए। अगर निफ्टी सपोर्ट करेगा तो ही अपने को टारगेट मिलेंगे, अदरवाइज ये टारगेट नहीं मिलने वाले अपने को। निफ्टी का सपोर्ट करना है तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि मार्केट एक बार ना यहाँ तक आ जाए, क्योंकि देखिए इस जगह पे सेलिंग हुआ है, यहाँ से बायर कहीं ना कहीं आएंगे। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाए, उसके बाद बायर को मार्केट निकाल दे। तो मेरा एक्चुअल में बनना तो यहाँ पे सेल साइड का सेटअप चाहिए था, लेकिन सिर्फ निफ्टी होल्ड कर रहा है, इसकी वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल साइड में सेटअप लिया हुआ है। तो कोई बात नहीं है कि यहाँ पे देखो हो सकता है कि मेरा सेटअप फेल हो जाए, लेकिन मुझे काम किसके अकॉर्डिंग करना है, चार्ट के अकॉर्डिंग। चार्ट में ऑलरेडी मार्केट इतना गिर चुका है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट तो बनता है। तो इस रिट्रेसमेंट पे देखो दूसरी साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से सेलर आ जाएंगे, जिन्होंने सेल नहीं किया है या जिन्होंने सेलिंग की पोजीशन पहले मिनट में छोड़ दिया, दूसरे मिनट में छोड़ दिया। और कुछ लोग तो देखो तुक्के में घुस जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जा रहा है तो जब तक रिट्रेसमेंट ना जाए आप सेलिंग में मत जाओ। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गिरा, मार्केट गिरने के बाद रिट्रेसमेंट हुआ। इस रिट्रेसमेंट के बाद क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग ना नेगेटिव कैंडल को देख के शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर निकलने की कोशिश करे। और अगर मार्केट यहाँ तक आ जाए ना, तो एक बात की गारंटी है कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस तक का जो लोग बैठे हुए हैं उनको तो मार्केट निकाल देगा। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस तक के लोगों को निकाल देगा। तो अपने को बस वही चाहिए कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकल के इसको निकाल दे, क्लोजिंग प्राइस को निकाल दे, तो फिर तो अपना ठंडा हो जाएगा कि बोरिया बिस्तर यहाँ तक आ सकता है, तो अपन काम कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरी थ्योरी क्या है कि मार्केट जब भी गिरता है, बड़ा करेक्शन करता है, करेक्शन कितने पॉइंट का हुआ आप पहले देखो, यहाँ पे चीज़ों को समझो। अगर यही करेक्शन ना केवल 150 पॉइंट का हुआ होता, यही करेक्शन केवल 200 पॉइंट का हुआ होता, यही करेक्शन केवल 180 पॉइंट का हुआ होता, तो उस बात में यहाँ पे फिर सबसे अच्छा ट्रेड बनता है कि यहाँ पे सेलर एंटर हो चुके हैं, सेलर एंटर हो चुके हैं, यहाँ पे हम ट्रेड पकड़ते। सबसे अच्छा ट्रेड कब बनता, अगर मान के चलो मार्केट 200 पॉइंट गिर भी गया, कहाँ से गिरता, ये ऊपर जोन में क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन होने के बाद ये गिरता ना, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल आंख बंद करके मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, और मैं फिर छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे फिर मैं हो सकता है डबल ट्रिपल क्वांटिटी में ट्रेड लेता। क्यों लेता, क्योंकि जब मार्केट इस जगह से गिरता, कंटिन्यूसली सेलिंग मिलती, लो ब्रेक, क्लोजिंग प्राइस ब्रेक, यहाँ पे फिर डे का लो ब्रेक, ठीक है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग ब्रेक, सब ब्रेक होता उस जगह पे। फिर जैसे मेरे को एक कैंडल दिखता ना, मैं यहाँ पे ट्रेड पकड़ता, तो मार्केट डेफिनेटली क्या करता, वापस क्लोजिंग प्राइस और ये वाले लेवल तक निकल सकता था। वो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी हाई है। इसकी प्रोबेबिलिटी हाई कम क्यों है,
क्योंकि मार्केट 400 पॉइंट फॉल कर गया है। 400 पॉइंट के बाद मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट लिया है। इस रिट्रेसमेंट पर सिर्फ मैं एक ही जगह पे सही हो सकता हूँ, यदि यहाँ पे सेलर एंटर होने की कोशिश करेंगे तो मार्केट उनको निकालेगा। यहाँ पे मेरे पास एक ही मौका है, यानी कि मेरा ट्रेड सही होने का एक ही मौका है कि 400 पॉइंट फॉल करने के बाद ये 50% के आसपास एकदम एग्जैक्ट आया रिट्रेसमेंट पे। हो सकता है कि यहाँ पे नए सेलर एंटर होने शुरू होंगे तो मार्केट निकाल दे। अगर सेलर एंटर नहीं होते हैं, यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं मिलता, तो उस कंडीशन में क्या करा, देखो जिसने यहाँ पे सेल किया मार्केट ने यहाँ तक वार्निंग दिया, उसके बाद जितने बायर यहाँ पे बैठे मार्केट इनको निकाल के नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ से फिर एक सेलिंग साइड में ट्रेड अपने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे चलने देते हैं। ट्रेड तो चल रहा है लगभग अपने को, देखो 67 रुपीज़ के आसपास तो मिल चुके हैं। ठीक है, निफ्टी का चार्ट अभी ठीक ठाक चल रहा है, निफ्टी ओके चल रहा है, एकदम अपने डी हाई के ऊपर निकल गया, तो निफ्टी तो सपोर्ट कर रहा है पूरा। ठीक है, चलो निफ्टी भाग गया ऊपर की तरफ और 5 मिनट में 5 मिनट। ठीक है, निफ्टी अब नियर बाई थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। चलो जी, निफ्टी का काम तो हो गया देखो कंप्लीट। ठीक है, निफ्टी निकल चुका है ऊपर। अब देखिए मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से ऊपर गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन अभी भी मार्केट में चांसेस तो हैं कि मार्केट ऊपर निकल सकता है। अब क्यों निकल सकता है, देखो यहाँ पे ना चार्ट को समझो आप। कल जैसे कि इनकर भाई थे, उन्होंने पूछा था कि सर ये नेकेड चार्ट में कैसे देखो काम हो। देखो नेकेड चार्ट में इसी तरीके से काम होता है, चार्ट बिल्कुल नेकेड है। हमने केवल यहाँ पे क्या किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस छोटा मोटा हमने ड्रॉ कर लिया कि भाई ऊपर ये है, ये ऊपर लेवल है, चलो इस वाले लेवल का काम अभी खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इस वाले लेवल का भी काम हमारे पास है, इसको भी हम खत्म कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब हमारे पास देखो पूरा नेकेड चार्ट है। ठीक है, मेरे को दिख रहा है ऊपर का स्विंग, नीचे का स्विंग मेरे पास दिख गया, और अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। रीज़न देखिए, जो बायर यहाँ पे बैठे हैं, अच्छी बातें बैठे हैं, मार्केट में कहीं ना कहीं वो डर के भागेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये कोई ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। हाँ, यहाँ से मार्केट निकलने के बाद अगर इस जगह पे मतलब रुकता, ठीक है, उसके बाद ये वाला लेवल भी अगर निकाल देता ना, और ये वाला लेवल निकालता, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफर्म होता कि ठीक है भाई, अब यहाँ से अगर कहीं पे रिवर्सल होता तो हम सेलिंग साइड में जाते। बट ये रिवर्सल क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉपर ना तो कोई बायर बैठा है, उसके बाद यहाँ पे फिर से सेलर बैठ गए। अब ये सेलर तो बैठे हैं, तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ कि मार्केट इनको निकाल सकता है। ठीक है, भले ही देखो हो सकता है कि इसको दोबारा क्रॉस ना करे, लेकिन मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक तो जरूर आ सकता है। तो उसके बाद ही यहाँ पे इसलिए सेल साइड में पोजीशन बनाना बेकार है अभी। और 5 मिनट में क्या कहानी चल रही है इधर, 5 मिनट की ये है, तो ठीक है, इसको हम 15 मिनट पे भी लगा देते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, देखो मैं आपको सारा सेंटीमेंट वगैरह सब कुछ मैं समझाऊंगा। देखो मैं हैंड टू हैंड में सारी चीज़ें जितनी भी हो रही है पॉसिबल, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मार्केट में कब कहाँ पे कैसे क्या काम हो रहा है, क्या कैंडल्स को देख रहा हूँ, क्या मेरी साइकोलॉजी है, चार्ट को रीड करने की क्या साइकोलॉजी है, वो सारी चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक वो चीज़ें डिलीवर हों, ताकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, मैं जो चार्ट के अंदर चीज़ों को समझ रहा हूँ, चार्ट के अंदर चीज़ों को देख रहा हूँ, वो चीज़ों को ना आप फील कर पाओ, आप चीज़ों को समझ पाओ कि हाँ कहाँ पे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। ठीक है, तो मेरे को एक बार पहले 15 मिनट का चार्ट एक बार देख लेने दीजिए। निफ्टी का ये है, बैंक निफ्टी का ये है, निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी। ठीक है, मैं दूसरी स्क्रीन पे ना देख रहा हूँ अभी सारी चीज़ें, तो आप कंफ्यूज मत होना कि कहाँ पे चार्ट चल रहा है। अब ये नया लो हो सकता है कि मार्केट में और रखा जाए 500 480 4 यहाँ तक इस तरीके से। तो फिलहाल अभी तो देखो चांसेस हैं ऊपर जाने के, लेकिन हाँ अभी ये वाला कैंडल जो है ना, देखो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा यूटर्न लिया है, ये ऊपर जाने से पहले मार्केट नीचे आया है। तो यही छोटी छोटी चीज़ों को समझो आप कि किस तरीके से चार्ट को देखो, इंडिकेटर लगा के आपको हेल्प तो मिल जाएगा, लेकिन असली मज़ा पता है ट्रेड करने का मज़ा तब आता है जब ये चीज़ें आप देखते हो चार्ट के अंदर। क्या मार्केट में एक फॉल आया, आपने हमने यहाँ पे कहीं पे इस वाली कैंडल में हमने कहीं पे ट्रेड पकड़ लिया, मार्केट देखो बैक टू बैक यहाँ तक गया। जब यहाँ तक गया ना, तो यही चीज़ जो फ्लो टूटा है ना, अब यहाँ पे चीज़ों को देखो गया तो गया, वो बात ठीक है, लेकिन अपने को फ्लो पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे क्या बायर बैठे होंगे, कुछ बायर तो वेट कर रहे होंगे, क्योंकि भाई इतने मूव के बाद आप बाय करोगे, आप नहीं करोगे, आप कोशिश करोगे कि यार एक बार डे हाई ब्रेक हो जाए, हमारी थिंकिंग ये होती है, लेकिन डे हाई तो ब्रेक हुआ नहीं। मार्केट ने प्रीवियस डे के नियर बाई लो से ही वहीं से मार्केट में क्या हुआ, एक रिजेक्शन मिलना शुरू हो गया। अब ये ऊपर जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर नीचे जाएगा तो फिर हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग की पोजीशन भी फिर अपने जोन पे बनाएंगे कि कहाँ पे अपने को जोन बनाना चाहिए, क्योंकि अभी तक यहाँ पे प्रॉपर बायर नहीं बैठा है। जो बायर यहाँ बैठा था वो इस मूव के अंदर भाग चुका है, नीचे भाग चुका है बायर, यहाँ पे बायर को कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं ना, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये वाला जोन ब्रेकआउट करे, इसका ब्रेकआउट करे, क्लोजिंग प्राइस को निकाले, उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि वापस कॉल में बैठना है या फिर अपने को सेल में आना है। कहीं पे कोई मतलब ट्रेड तो करे, कहीं पे कोई एक्टिवेट हो गया तो ठीक है, अगर एक्टिवेट नहीं हुआ तो उस कंडीशन में मार्केट नीचे आएगा तो फिर हम सेल करेंगे ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कॉल साइड में देखो कॉल साइड में पैसा बन गया, पहला ट्रेड अगर आपका सही चल गया तो उसके बाद तो फिर तसल्ली से बैठो, मार्केट में ट्रेड बनेगा तो करे, नहीं बनेगा तो छोड़ो, जाने दो। निफ्टी के चार्ट में 15 मिनट की कैंडल देखो, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखो आप, निफ्टी कितने पॉइंट चला गया, ये 400 पॉइंट नेगेटिव था बैंक निफ्टी,
400 पॉइंट से ये 275 पॉइंट 300 पॉइंट के आसपास आ गया, ये 60 70 पॉइंट से वापस 4 पॉइंट आ गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना चार्ट में किस तरीके से काम हो रहा है। तो यही चीज़ें होती हैं कि जब कोई इंडेक्स होल्ड करने लगे, कोई इंडेक्स गिरने लगे, तो ये गिरने वाला जो है वापस जा सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, ऊपर जाने को कोशिश तो कर रहा है लेकिन ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं इसको। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ से अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर अपने को नया लो देखने को मिलेगा, या यहाँ पे कहीं पे होल्ड करेगा तो ठीक है। फिलहाल सेलिंग का पोजीशन हम 15 मिनट के चार्ट पे ही देख के बना सकते हैं कि एक बार वापस यहाँ पे जाके फिर से रिजेक्शन, जैसे देखो नीचे आया, ऊपर जाए, यहाँ पे फिर से रिजेक्शन करे और नीचे की तरफ आएगा तो यहीं पे हम सेल करेंगे, फिर हमारा टारगेट नीचे तक का हो जाएगा। मैं यहाँ पे जाके सेल करने का मेरा आदत नहीं है कि मैं बॉटम पे जाके सेल करूँ या टॉप पे जाके बाय करूँ। बाय करना है मैं बॉटम पे बाय करूँगा, सेल करना है मैं टॉप पे सेल करूँगा। कोशिश मेरी ये थी, उसमें स्टॉप लॉसेस अपने कम होते हैं। ठीक है, 122 पॉइंट तो प्रीमियम चल गया था। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे क्या क्या चार्ट बन सकता है 5 मिनट में। चार्ट क्या कह रहा है 5 मिनट में, तो देखो अभी थोड़ा सा, जब तक ये डे हाई के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक तो नेगेटिव है सिनेरियो। ठीक है ना। अब देखो 5 मिनट की कैंडल को ध्यान से देखो, मैं कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ आपको। हमने अभी कल परसों क्लास में हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि 5 मिनट की कैंडल के बाद हम क्या देखते हैं, 293 पॉइंट, 293 पॉइंट का कैंडल है। अब 5 मिनट की कैंडल कर क्या रही है, अब ध्यान से देखो इस प्राइस को। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी नेगेटिव है। पहला 5 मिनट में एक फॉल आया, फॉल आने के बाद मार्केट ने एक रिकवरी की, रिकवरी करने के बाद वापस ऊपर गया, रिजेक्शन मिला। अब यहाँ पे कैंडल क्या है, देखो डे लो तो ब्रेक नहीं कर रहा, ऊपर की तरफ मार्केट निकला, ऊपर की तरफ निकल तो गया लेकिन डे हाई भी ब्रेक नहीं कर रहा है। अब डे हाई ब्रेक नहीं कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, ये कुछ देर यहाँ पे ट्राई करेगा, अगर ये ब्रेक नहीं कर पाया तो इसको फिर वापस नीचे की तरफ आना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखो 1 2 3 ये चौथी कैंडल है, 4 कैंडल, इसके बाद एक कैंडल और बन गया। अगर ये चौथी कैंडल या 5वीं कैंडल में नहीं पार कर पाया तो उसके बाद इसके लिए मुसीबत हो जाएगी, उसके लिए इसको थोड़े से मुशक्कत करने पड़ेंगे। तो यही टाइम है, चौथा या 5वां कैंडल अपना ये वाला कम से कम हाई, डे हाई का ब्रेकआउट कर दे तो फिर ये वाला मूव जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ सस्टेन हो सकता है। नहीं हो पाया चौथी कैंडल या 5वीं कैंडल में तो फिर मार्केट को ऊपर निकलना मुश्किल हो जाएगा, फिर मार्केट को घूम फिर के नीचे आना पड़ेगा। ये चीज़ें होती हैं। देखो साइकोलॉजी कैंडल्स की आप पढ़ो, मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं या जो चीज़ें मैंने आपको अपने चैनल पे पढ़ाई हैं उसको ध्यान से देखो। जिनको मैंने क्लास में पढ़ाया उनको यहाँ पे चीज़ों में बता रहा हूँ कि लाइव मार्केट में हम कोई चीज़ देख रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक बार निफ्टी का चार्ट देखते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। तो निफ्टी तो अपने डे हाई की, देखो ये सपोर्ट था कल का ना हमारा, ये जो जोन है पीछे वाला, इसी जोन के आसपास से मार्केट आया, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो इसने डे हाई का ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग प्राइस का किया, लेकिन स्विंग अभी तक नहीं निकाला इसने। तो निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये वाला स्विंग निकाले। अगर ये वाला स्विंग नहीं निकालेगा तो फिर इसके लिए दिक्कत है। तो ये वाला स्विंग निकालना चाहिए। और यहाँ पे कितनी कैंडल हो गई, 1 2 3 4 कैंडल हो गई ना, तो इसका तो इसने पार कर दिया 1 2 3। ठीक है, निफ्टी में तो वो चीज़ें लागू नहीं होती। हाँ निफ्टी हो सकता है कि इसको पार कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा डाउट है कि अगर चौथे कैंडल में नहीं निकालेगा तो फिर वो 5वें कैंडल का लास्ट वेट है, 5वें भी नहीं निकाला तो फिर उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ओपन हुआ 400 पॉइंट फॉल करा, 400 पॉइंट के बाद वापस मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे टॉप पे सस्टेन कर रहा है, तो उसमें 4 से 5 कैंडल तो लगेगी। चलो जी, ये तो भैया अभी यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, तो एक बार चलते हैं वापस निफ्टी के चार्ट में। बाकी के सेक्टर क्या कर रहे हैं, चलो बाकी के सेक्टर में कुछ नेगेटिविटी तो कम हुई है, पॉजिटिविटी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी 198 पॉइंट के आसपास आ गया, तो थोड़ा सा ये भी रिकवरी दिखा रहा है। चलो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। 5 मिनट में कितना टाइम बचा हुआ है अभी, 2 मिनट 9 सेकेंड, 2 मिनट 9 सेकेंड बचा है। अब ये चौथा 2 2 4 चौथा कैंडल है। चौथा कैंडल भी अभी देखो ये लास्ट वाला स्विंग को भी नहीं निकाल पा रहा है। डे लो को निकालना ज़रूरी है और डे लो के बाद डे हाई है, तो इंपॉर्टेंट है डे हाई को भी निकालना ज़रूरी है। तो एक बार यहाँ पे ना इसको हम थोड़ा सा मार्क करते हैं। ये हो गया हमारा डे लो और ये हो गया हमारा डे हाई यहाँ पे, और हमारा ये हो गया क्लोजिंग प्राइस। ठीक है जी, क्लोजिंग प्राइस को ब्लू कर देते हैं। तो देखो ये निकालना तो कम, अगर नहीं निकाल पाया तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी कि मार्केट फिर यहाँ से नीचे की तरफ गिरने के लिए आ जाएगा। ठीक है, चलो वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या रहता है, कहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं नहीं मिलती हैं। निफ्टी का जो है ना 15 मिनट पे देखो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखो नीचे से बाइंग प्रेशर आपको दिख रहा है कैंडल्स के अंदर, तो ये बाइंग प्रेशर तो है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि देखो इसका विक फिल हो जाए। लेकिन निफ्टी का ना पीछे जोन है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जो जोन है ना ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऐसे जोन पे देखो बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है, मैं नीचे जा सकता हूँ, आप मेरे को सेल कर दो। प्राइस एक्शन तो वहाँ पे वो बता रहा है ना। अभी फिलहाल चौथे कैंडल जो हमने देखा अभी, वहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आने के बाद इस तरीके से यहाँ से रिवर्सल लेने की तैयारी कर रहा है, तो वो तो मेरे को बोल रहा है सेल कर दो। लेकिन निफ्टी के चार्ट में पीछे मेरे को एक सपोर्ट दिख रहा था, ये एक मेरे पास एक डिमांड जोन दिख रहा था मार्केट में, ये डिमांड जोन था, इसी जगह से मार्केट में आया और नीचे से देखो आपको विक प्रेशर दिख रहा होगा निफ्टी के अंदर भी, काफ़ी अच्छा प्रेशर था। 70 पॉइंट के बाद ये वापस पूरा 70 पॉइंट रिकवर कर चुका है। ठीक है,
बैंक निफ्टी 400 के बाद 200 लगभग पॉइंट रिकवर कर चुका है। तो मैं कैसे यहाँ पे सेल कर दूँ, जबकि मेरे को एक इंडेक्स में सेलिंग तो दिख रही है कि मैं सेलिंग में थोड़ा बहुत पैसा तो बना सकता हूँ। हाँ, 122 पॉइंट मेरे को इधर मिले बैंक निफ्टी में, हो सकता है कि उतना ना मिले, लेकिन इतना तो हो सकता है कि 70 से 80 रुपये मेरे को इंडेक्स में मिल सकते हैं। लेकिन उस 70 से 80 रुपये को लेने के लिए मेरे पास इसके अलावा क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी, मुझे ये देखना पड़ेगा कि चार्ट में भैया यहाँ पे भी तो सपोर्ट मिले ना एटलीस्ट। देखो कंटिन्यूएशन के बाद यहाँ पे एक चीज़ की कंफर्मेशन तो है कि हाँ मार्केट यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बैक टू बैक कल भी मैंने आपको 3 कैंडल की थ्योरी पढ़ाई ना, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, ये 3 कैंडल के बाद चौथी रेड कैंडल बननी चाहिए थी, नहीं बनी। अब ये ग्रीन कैंडल तो बना, लेकिन यहाँ पे आप विक का प्रेशर देखो, और प्लस ये जो कैंडल्स है इसका अभी तक हाई निकाल नहीं पाया है। तो इसका मतलब क्या है कि निफ्टी होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि भैया अपने को होल्ड कर ले। देखो इसकी एक तो एक्सपायरी है, अब एक्सपायरी वाले दिन ये होल्ड नहीं करेगा तो कौन होल्ड करेगा। तो इसको अब पहले तो होता था कि साथ साथ चलते, अब भैया अकेले के लिए चलने की आदत डाल लो, अकेले चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, तो इसको ही वजह से मैं बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। अगर मैं बनाऊंगा तो बैंक निफ्टी मेरे को क्या करेगा, हो सकता है कि गलत प्रूफ कर दे, ठीक है ना। तो इसीलिए अपने को वेट करना पड़ेगा। भले ही प्राइस एक्शन बन रहा है, मेरे को दिख रहा है प्राइस एक्शन की, चलो ठीक है नेगेटिव है, देखो ये नीचे आया, ऊपर गया, यहीं से रिजेक्शन लिया, वापस कोशिश किया, फिर रिजेक्शन लिया, ये इस तरीके से करेगा। तो मैंने आपको 4 से 5 कैंडल का बताया ना, अभी देखो कितनी पाँचवीं, ये 5वीं कैंडल है। अब 5वीं कैंडल के अंदर भी नहीं निकला, तो फिर यहाँ पे मार्केट को निकालने में ना फिर इसको मुशक्कत करनी पड़ेगी। फिर इसको कौन निकाल पाएगा, फिर एक ही बंदा निकाल सकता है, या तो HDFC बैंक चल जाए, ठीक है, या SBI, दोनों में से कोई एक बैंक चल जाए, मतलब HDFC के साथ कोई एक बैंक चल जाए तो ही निकलेगा, या फिर निफ्टी अपना जो है, जो मैंने आपको स्विंग बताया निफ्टी का, ये वाला स्विंग निकालने लगेगा ना ऊपर वाला, तो फिर ये हो सकता है कि अपना स्विंग निकाले। तो आप इन सब चीज़ों से क्या सीख रहे हो, मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो क्यों बता रहा हूँ। लाइव मार्केट में पैनिक होके बिल्कुल काम नहीं होता कि मार्केट गिर गया सेल कर दो, मार्केट बढ़ गया बाय कर लो, मार्केट में ये रिजेक्शन आया सेल कर दो, नहीं होता। आपको मार्केट के प्राइस को, स्ट्रक्चर को देखना है, मार्केट के पैटर्न को देखना है, ये सारी चीज़ों को देखोगे ना, तब जाके धीरे धीरे काम चलेगा। आप तब जाके चीज़ों को जो है समझ पाओगे, बना पाओगे। ऐसे एकदम से चीज़ों को आप पैनिक करोगे तो वो चीज़ें आपके काम की नहीं है। तो देखिए कि यदि आपने बाय किया है तो आपको कहाँ पे एग्जिट करना है, यदि आपने सेल किया है तो आपको कहाँ पे एग्जिट करना है, यदि आपने कोई ट्रेड नहीं लिया तो आपको अगला ट्रेड कहाँ पे बनाना है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऊपर वाला एक जोन है मेरे पास, ये मार्क कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये है मोटा मोटा एक जोन, तो एक्चुअल में यही पूरा जोन हम कंसिडर करेंगे। ये वाला जोन है, ठीक है। चलिए प्राइस को फिलहाल यहाँ पे चलने देते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो भी होता है फिर मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ, बोलते रहूँगा तो आप लोग भी कब तक सुनोगे। देखो निफ्टी अभी पॉजिटिव है, जब तक निफ्टी पॉजिटिव है तब तक यहाँ पे हाथ डालना बेकार है, कि पोजीशन अपनी छोड़ो, पोजीशन छोड़ के फिर नई पोजीशन बनाओ, वो सब चीज़ें बेकार है। तो चलने देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। 46,890 के आसपास आ चुका है, और इसने देखो क्लोजिंग प्राइस को तो ब्रेकआउट दे दिया है, मतलब ठीक है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है, तो अब यहाँ पे निकल जाना चाहिए। हालांकि देखो 15 मिनट पे तो अभी हम वेट कर सकते हैं, 5 मिनट पे भी वेट कर सकते हैं, बट ठीक है मैं पहले एग्जिट कर लूँ। लगभग प्रीमियम मेरे को बहुत अच्छा मिल चुका है, और ये है 173, यानी कि 810, 816, और ये आया है 815 के आसपास। चलो ये निकल गया ऊपर की तरफ, ठीक है, और भी निकलने लगा है। तो देखो जैसे मैंने बोला था ना कि इसके ऊपर निकलेगा तो एक बाइंग एक्टिविटी होगी अपने पास। तो चलो जहाँ पे कोई रेड कैंडल बनेगा वहाँ पे निकल जाएंगे प्रीमियम, क्योंकि अपने को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। ये लगभग आ गया 213 रुपये के आसपास, ठीक है। निफ्टी का चार्ट अभी होल्ड कर रहा है और प्राइस काफ़ी अच्छा आ गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे वेट नहीं करेंगे, निकल जाते हैं, ज़्यादा वेट का। वैसे तो देखो मोमेंटम आया हुआ है, मोमेंटम के अंदर हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, मोमेंटम आ गया, तो लगभग अपने को प्रीमियम में तो मिल गया 242 पॉइंट, तो प्रीमियम में मिल चुका है। तो होल्ड करने का देखो यही फ़ायदा होता है कि आपको बस होल्ड करना आना चाहिए। अगर आपने होल्ड करना सीख लिया ना तो आपको मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक बार एग्जिट करते हैं, 851 पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया, डन है। तो हमारा ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हुआ, अपना काम जो चाहिए था वो काम कंप्लीट हो गया फिलहाल। अब देखो ट्रेड में मैं आपको देखो इंडेक्स के चार्ट में आपको यहाँ पे कुछ चार्ट दिखाता हूँ। आप चार्ट को देखो, चार्ट को समझो यहाँ पे कि क्या हुआ है, क्यों होल्ड कर रहे थे हम, मैंने यहाँ पे एग्जिट क्यों नहीं प्लान किया, मैंने यहाँ पे क्या चीज़ें देखी हैं। HDFC का चार्ट पे मैंने आपको क्या बोला था कि 15 मिनट की कैंडल
ये इसके नीचे ही कहीं पे सेलिंग आएगी, 15 मिनट की कैंडल होल्ड है। अभी पता है यहाँ पे कौन सा बैंक भागे होंगे, यहाँ पे आप कोटक बैंक को देखना और उसके बाद आगे के बैंक को देखो यहाँ पे क्या हुआ है। ये वाला बैंक देखो आईसीआईसीआई जो यहाँ पे होल्ड कर रहा था, आईसीआईसीआई निकल गया ऊपर। एक्सिस बैंक को देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सिस बैंक अभी भी अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, तो ये गिर नहीं रहा, ये होल्ड करके बैठा है। और जो बाकी ऊपर बढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे आप एसबीआई को देखो, एसबीआई ने रिकवरी करी है, पहले एसबीआई नेगेटिव था, एसबीआई ने रिकवरी करी। कोटक बैंक को देखना, ये देखो कोटक बैंक को, कोटक बैंक कहाँ गया है, तो कोटक बैंक भी ऊपर की तरफ निकला। इंडिसेंड हमारा टॉप पे चल ही रहा था, रिलायंस हमारा टॉप पे चल ही रहा था, ठीक है। बजाज और इन्फो ने क्या कर रखा है, निफ्टी को होल्ड कर रखा है। तो ये इंडेक्स को देखने का तरीका क्या होता है, जब आप इंडेक्स को फॉलो करते हो ना, तो इंडेक्स के साथ अगर आप इंडेक्स के कंपोनेंट को फॉलो करते हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इस तरीके से आप ट्रेड को यहाँ पे मैनेज कर पाओगे, सारी चीज़ों को कर पाओगे। अब यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो, ऊपर जाने के लिए कैंडल्स को कितना, मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 4 कैंडल के बाद पाँचवीं लास्ट कैंडल, अगर ये पाँचवीं कैंडल डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा ना, तो उसके बाद इसको पार करने के लिए मुशक्कत करनी पड़ेगी, मुशक्कत करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या बोला था कि HDFC बैंक के साथ, ठीक है, HDFC बैंक के साथ कोई एक इक्विटी और आ जाए। अब जैसे कि SBI मैंने आपको बताया, SBI या एक्सिस, तो एक्सिस तो अपने आप को होल्ड कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। SBI क्या हुआ, SBI ने रिकवरी करनी शुरू की, तो इसके साथ 2 कंपोनेंट मिल गए ना, बस इसका काम हो गया, तब जाके इस वाली कंपोनेंट का ये ब्रेकआउट हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे हमने बाय तो कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे एंट्री मिल नहीं पा रही, यहाँ पे बंदे निकल नहीं पा रहे, तो ये जो स्विंग नीचे की तरफ आया ना, उसके बाद यहाँ पे जो कैंडल बनी, तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन था कि हाँ मार्केट एक बार ऊपर जाएगा। अब ये कितना टाइम लेके जाएगा वो एक बात थी। अब हमारा प्राइस सिंपल क्या था कि हम क्लोजिंग प्राइस के आसपास निकलेंगे, बट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर हम ये टॉप पे ही कहीं पे हमने प्लान किया, निकल गए। तो कितने 224 रुपये इंडेक्स के अंदर मोटा मोटा कम से कम अपने को मिला हो, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मेरा ट्रेड यहाँ पे खत्म होता है। लाइव ट्रेड में आज आपको देखो, इसमें मैंने आपको क्या सिखाया, इसमें कुछ सीखने को मिला आपको। आप जैसे कल कमेंट किया भाई ने कि भाई अब लाइव ट्रेड नहीं देते हो, मतलब लाइव रिकॉर्डिंग करके आप नहीं डालते हो कि आपने क्या ट्रेड किया, कैसे किया, क्या साइकोलॉजी है। तो सिंपल आज मुझे देखो, अभी भी ऐसा नहीं था कि इस ट्रेड के अंदर कुछ बताने लायक था, कुछ समझाने लायक था, लेकिन हाँ मार्केट सेंटीमेंट पिछले दिन मैंने किस तरीके से एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद मार्केट की ओपनिंग के बाद जो कैंडल्स बन रही है ना, उसको मैं किस तरीके से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। तो पिछले दिन का केवल सिनेरियो यहाँ पे चेंज होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो यहाँ पे जब ये फॉल हुआ, फॉल होने के बाद हमने बॉटम पे ट्रेड पकड़ा, मार्केट ऊपर गया। हालांकि जब ऊपर गया तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रीमियम बन रहा था, लेकिन उसके बाद अपन यहाँ पे एग्जिट नहीं हुए। फिर से आप देखो यहाँ पे, आप ध्यान से देखो, एग्जिट के बाद एक लो यहाँ पे लग गया, एक लो यहाँ पे लग गया। इस लो के आसपास देखो मार्केट आया है, लेकिन इसके नीचे ना कहीं पे मार्केट निकला नहीं। तो क्या हो रहा है कि जब मार्केट नीचे आ रहा है तो नीचे आने की स्ट्रेंथ देखो और ऊपर जाने की स्ट्रेंथ को देखो। मैं यही तो चीज़ आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से देखो, मार्केट जब नीचे आ रहा है तो नीचे आने में स्ट्रेंथ देखो, और जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने की स्ट्रेंथ को देखो। फिर से नीचे आया, उसके बाद फिर यहाँ से जब कैंडल रुका, तो यहाँ पे जाने के बाद ना थोड़ा सा मेरे को कन्फर्मेशन मिलने लगा कि जब ये ऊपर जाने के बाद, ये बड़ी बड़ी कैंडल के बाद रिजेक्शन लिया ना, तो यहाँ पे एक श्योरिटी आ गई कि हाँ अब हो सकता है कि मार्केट इसको अगली बार अगर निकालेगा तो ब्रेक कर देगा, तो ये क्लोजिंग प्राइस कहीं ना कहीं निकलेगा, इस वाले लेवल तक आएगा। हमारा प्रेडिक्शन क्या था, यही तो लेवल था कि क्लोजिंग प्राइस को निकालेगा तो एक बार ये वाला जोन के आसपास कहीं पे मार्केट आएगा। एग्जैक्टली मार्केट वहाँ तक आया, अपना काम खत्म। अब मार्केट सेलिंग में जाएगा, सेलिंग करना है, सारी चीज़ें करनी है, अब वो बात की बात है। फिलहाल जो प्रॉफिट मिल गया उसको सेव करना सीखें, उसको लेके जाएं, और अगर अपने को ट्रेड करना है तो जितना प्रॉफिट बनाए उसका भैया 30 से 40% और मैक्सिमम 50% का रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा का रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी की वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी अगर कुछ नया मिलेगा तो मैं आपको फिर अपडेट करता हूँ।